सुबह की पहली किरणें जंगल में फैल रही थीं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था और हरियाली में सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हे भगवान, फिर से बारिश आने वाली है। मेरा घोंसला तो कल ही टूट गया। अब बच्चों को कहाँ रखूं? माँ, हमें अब डर नहीं लगता। हम सब मिलकर नया घर बना लेंगे ना? हाँ माँ, और इस बार ऐसा घर बनाएंगे जो बारिश में भी ना गिरे। मेरे बहादुर बच्चों, मगर लकड़ी, पत्ते और तिनके तो सब बह चुके हैं। अब क्या करूं? तभी राणो की नजर पास के खेत में पड़े एक विशाल तरबूज पर जाती है। ये तो बहुत बड़ा तरबूज है। अगर मैं इसे काट कर अंदर से खाली कर दूं, तो इसमें आराम से घर बन सकता है। राणो अपने पंखों और चोंच से तरबूज को खुरचती है, बीच बीच में सुस्ताती है, लेकिन हार नहीं मानती। ये थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर बच्चों की मुस्कान वापस लानी है तो ये करना ही होगा। गुजरते हुए कागा और कागी रुकते हैं। अरे देखो, राणो तो तरबूज में घर बना रही है। अरे बहन, ये फल है, घर नहीं। थोड़ी देर में ये सड़ जाएगा और तुम्हारा घर भी। मुझे हंसी नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित कोना चाहिए। कुछ ही दिनों में राणो ने तरबूज को सुंदर घर में बदल दिया। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरी भरी घाटी में राणो नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। राणो का रंग चमकदार पीला था और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वह नन्ही जरूर थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह एक ऐसा बाग बनाना चाहती थी जिसमें हर तरह के मीठे और रसीले फल उगे और जहां हर कोई आकर खा सके, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। राणो बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे एक बार एक चिड़िया ने पूरे जंगल को हरा भरा बना दिया था। राणो के मन में वही बीज बचपन में पड़ गया था, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी उस पर हंसते थे। एक छोटी सी चिड़िया क्या बाग बनाएगी? हल उगाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तू तो बस गाना गा और उड़ जा। लेकिन राणो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसने ठान लिया था कि वह बाग बनाएगी। एक दिन वह उड़कर दूर के पहाड़ों से आम का बीज लाई और उसे जमीन में बो दिया। उसने हर दिन उस बीज को पानी दिया, उससे बातें की, और जब वह छोटा पौधा बना तो उसे धूप से बचाया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। राणो ने फिर अमरूद, सेब, केला, अनार और पपीते के बीज भी बो दिए। बाग धीरे धीरे बनता गया। हर पेड़ उसके लिए एक साथी बन गया। वह दिन भर उनकी देखभाल करती और रात को पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर उन्हें मीठे गीत सुनाती। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। एक साल बहुत तेज गर्मी पड़ी, पानी की कमी हो गई, कई पेड़ सूखने लगे। राणो ने हार नहीं मानी। वह हर दिन दूर की नदी से छोटी चोंच में पानी लाकर पेड़ों की जड़ों में डालती। उसकी चोंच में बस 2-3 बूंदें ही आती, लेकिन वह दिन में सैकड़ों बार उड़ती। उसका शरीर थककर चूर हो जाता, पर उसका सपना उसे उड़ाता रहता। जब रात होती, वह थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई पेड़ों से कहती, थोड़ा और सब्र करो दोस्तों, हमारा बाग जरूर खिलेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। बरसात आई और बाग में हरियाली लौट आई। कुछ साल बाद राणो का बाग सचमुच स्वर्ग बन गया। आमों की मीठी खुशबू, सेब की लालिमा, अनार के दानों की चमक, हर चीज मोहक थी। तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी उस बाग में आकर झूमते। राणो ने बाग को सबके लिए खोल दिया। राणो कहती, यह बाग किसी एक का नहीं है, यह बाग हम सबका है। जो मेहनत करे, जो प्यार करे, वो इसका फल खाए। अब तक जो राणो का मजाक उड़ाते थे वे भी दंग रह गए। जग्गू कौआ शर्मिंदा होकर बोला, राणो, तूने तो कर दिखाया। हम तो तुझे रोकते रहे, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। राणो ने अकेले बाग नहीं चलाया। अब वह बाकी पक्षियों को भी सिखाने लगी, कैसे बीज बोना है, कैसे पानी देना है, कैसे धूप से पौधे को बचाना है। जंगल के कोने कोने में राणो की तरह और भी छोटे बाग बनने लगे। राणो अब सिर्फ बाग की मालकिन नहीं, एक शिक्षक बन गई थी। हर साल वह एक फल महोत्सव रखती, जहां हर जानवर और पक्षी बाग में आता, फल खाता और गीत गाता। उसका बाग आज भी हरा भरा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पेड़ हैं, बल्कि इसलिए कि वहां एक चिड़िया का सपना, उसकी मेहनत और उसका प्यार बसा है। शिक्षा, कोई भी सपना छोटा नहीं होता
और कोई भी छोटा सपना देखने वाला छोटा नहीं होता। सच्चे मन से मेहनत की जाए तो एक छोटी चिड़िया भी पूरा जंगल खिला सकती है। हरी घाटी में राणो नाम की एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका सपना था एक ऐसा बाग बनाना जहां हर तरह के मीठे फल हों, जो सबके लिए हो, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब खा सके। जंगल के पक्षी उस पर हंसते, तू अकेले क्या कर पाएगी। लेकिन राणो ने हार नहीं मानी। वह पहाड़ों से बीज लाती, उन्हें बोती, पानी देती, धूप से बचाती। एक साल तो इतनी गर्मी पड़ी कि पेड़ सूखने लगे, पर राणो हर दिन नदी से अपनी चोंच में पानी लाती और पेड़ों को बचाती। कई साल की मेहनत के बाद उसका सपना साकार हुआ। बाग खिल उठा, आम, सेब, अनार सब कुछ था वहां। अब जो उसका मजाक उड़ाते थे वही राणो की तारीफ करते थे। राणो ने कहा, ये बाग हम सबका है, जो प्यार करे, मेहनत करे, वही इसका फल खाए। आज वह सिर्फ बाग की मालिक नहीं, सबकी गुरु है। शिक्षा, छोटा सपना भी बड़ा बन सकता है अगर दिल बड़ा हो और इरादा पक्का।